छाती का हड्डी निकाल लेंगे, हड्डी तोड़ देंगे। अगर दम है तो सामने से आकर के फरियाद लेकर। इस परिवार का आज सब कुछ उजड़ गया, इसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। करेंगे आत्मदाह करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं दोनों का बॉडी जल रहा है, बॉडी जल रहा है। देखिए बीते दिन पटना के जानीपुर थाना के नगमा गांव में भाई बहन का, उनका पिताजी जो जॉब करते थे, माताजी भी जॉब करते थे, उनके घर पे पहुंचे हैं और उनके परिजन से बातचीत करेंगे आखिर ये घटना किस प्रकार हुआ था। और इस परिजन से मिलने के लिए भामाशाह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर शाह और प्रदेश सचिव जी आए हैं और दोनों से बातचीत करेंगे। आखिर बीते 2-3 दिन हो गया है लेकिन अभी तक परिजन को न्याय में नहीं मिल चुका है। आखिर सरकार कान में तेल लेके क्यों सोई हुई है, आखिर ये घटना किस प्रकार हुआ है, परिजन से हम जानने का प्रयास करेंगे। जो आखिर आपके साथ इस प्रकार का घटना क्यों हुआ, आपके साथ यहाँ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद तो नहीं था, मतलब संपूर्ण जानकारी लेंगे। आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले क्या नाम है आपका? ललन गुप्ता मेरा नाम। ललन गुप्ता। ये घटना आपके साथ कैसे हो गया? घटना तो इसकी जानकारी तो नहीं थी घटना के किस तरह हुआ है। जब हम लोग आए हैं ड्यूटी से, हम लोग आ ही रहे थे पटना, जब फुलवारी पहुंचे तो हम लोग खबर गया कि ऐसा ऐसा हुआ था। हमको लगा कुछ थोड़ा बहुत ब्लास्ट किया होगा गैस उस, ये हमको लगा। बाकी जब देख रहे हैं बोल रहे हैं कि नहीं पूरा जल गया है दोनों, तब और जब हम आए 15-10 मिनट में तो फिर हम पहुँच ही गए। जब पहुँचे तो देखते हैं दोनों का बॉडी जल रहा है। बॉडी जल रहा था दोनों। यहाँ आपको आसपास किसी से कोई बात विवाद? कोई बात विवाद नहीं है, ना किसी से दुश्मनी है कुछ, मतलब किसी पे शक? किसी पे शक नहीं। तो फिर ये कैसे घट गया, कुछ तो बताइए। अब इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है हमारे पास है। अब प्रशासन जो कल का आपका जो प्रशासन जो किए बताया गया है कि हमारे परिवार से उसके परिवार से जान पहचान का रिलेशन था और वो आता जाता था। ये गलत प्रशासन जो है आप लोग को गुमराह कर रहा है, ये गलत चीज़ बताया गया है। हम लोग से कोई जान पहचान नहीं था। अच्छा, जो इस प्रकार का घटना आपके साथ किया है वो कुछ उसके बारे में पता चला, जो कौन किया है नहीं किया है? ये तो नाम पता आया है, सामने आया है, 2 का नाम अभी आया है और आगे कितने और आरोपी है कि नहीं है तो अभी उसके साथ के मतलब प्रशासन जो है क्या कुछ किया है, अरेस्ट और किया है? अरेस्ट किया है, उसके बाद क्या किया है तो अभी प्रशासन को हम वो यहीं के व्यक्ति थे क्या? आसपास के ही व्यक्ति थे। वो गंजेरी टाइप का था क्या? नहीं, पढ़ते ही थे स्कूल में। आप क्या गंजेरी, अब तो जब तक उस सामने नहीं हम देखेंगे जब तक कैसे बता सकते हैं। उसका सामना अभी तक नहीं हुआ हमारा। प्रशासन लेकिन अरेस्ट कर लिया? प्रशासन अरेस्ट किया है। बाकी हम प्रशासन यही चाहते हैं कि एक बार हमारे उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, मतलब जो व्यक्ति जो आरोपी था आपके, आप मेरे सामने आया जाए। यदि नहीं आएगा तो उसके बाद फिर थाना का जो हम लोग बोले हुए कि थाना का घेराव करेंगे, आत्मदाह करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। वो आत्मदाह कर दीजिए? कर सकते हैं। अब जब है ही नहीं कुछ तो हम किसके लिए जिएंगे। आप लोग यहाँ कब से रह रहे थे? हम लोग 2022 से रह रहे हैं। 2022 से रह रहे थे। प्रशासन क्या आश्वासन दे के गया है? प्रशासन दे गया कि जल्द से जल्द उसको फांसी की सज़ा तक, हम लोग कोशिश करेंगे फांसी की सज़ा तक पहुँचाया जाए। बाकी प्रशासन से जो कर रहा है अपना करें, बाकी हमको एक बार उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। आपको क्या लगता है जो ये कौन कर सकता है कुछ? अब कौन कर सकता है सर, इसके बारे में तो हमारी जानकारी नहीं है। जब तक हमको उसके सामने नहीं आए, क्यों मारा, क्या गलती था, क्या नहीं था, उससे हमको जब तक जानकारी नहीं मिलेगा हम कैसे बता सकते। ये घटना कब घटा था, मतलब किस टाइम घटा था? 31 तारीख को 12:30 से लेके 2:30 के बीच। 2:30 के बीच दिन में। क्योंकि बच्चे का टेस्ट एग्ज़ाम चल रहा था, दोनों बच्चे का। दोनों बच्चे आते हैं, आके यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, मैगी दुकान से लाते हैं। मैगी चेयर पे ही इसी जगह चेयर पे रखा रहता है और बच्चे को मार दिया जाता है। बच्चे को भी मार के जला दिया जाता है। अंदर में सब कुछ अंदर में जला दिया जाता है। बेड, एक ही बेड पे दोनों को जला दिया जाता है। देखे थे न्यूज़पेपर में जो उसके साथ गलत व्यवहार कर दिया गया था, शायद आपका बच्चा उनको पहचान लिया था, इस प्रकार से जलाया गया था। क्या कुछ है? हो सकता है पहचान लिया होगा बच्चा, हो सकता है पहचान लिया हो बच्चा। बाकी बच्चा को बोल रहा है, जो प्रशासन जो बोल रहे हैं कि बच्चे सोया हुआ था, स्कूल से आने के बाद सो गया था। बाकी ये हम नहीं मान सकते कि बच्चे सोया था, क्योंकि बच्चे सोता ही नहीं था। दिन में नहीं सोता था क्योंकि हम उसके माँ बाप हैं। हमको पता है कौन बच्चा कितना कौन सोता था। परिवार में कुल कितने सदस्य? हम लोग 4 ही सदस्य थे। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग जॉब करते हैं। जॉब करते हैं।
आप लोग कब घर से कब जाते थे, कब आते हम लोग थे? 7 बजे, उसका 7:30 बजे, 8 बजे से एग्ज़ाम शुरू होता था, 7:30 बजे तक हम लोग स्कूल छोड़ देते थे। उसके बाद हम ड्यूटी चले जाते थे। फिर आते कब थे? हम 3 बजे तक यहाँ आ जाते थे। 3 बजे तक 2-3 घंटा, इसका मतलब बच्चा अकेला 2-3 नहीं, 12:30 से 2:30 के बीच, लगभग 2 घंटा या 1.5 घंटा। मात्र अकेला रहता था। उसका मम्मी भी आ जाती थी 2:30 बजे। 2:30 बजे। हम 3 बजे तक आते थे, वो 2:30 बजे। अच्छा, इस प्रकार का कभी मतलब कि कोई संदेह टाइप का भी हुआ था जो बच्चा के साथ कोई? नहीं, उस तरफ का नहीं हुआ था। कुछ दिन पहले, लगभग 15 से 20 दिन पहले, कोई घुसा था घर में, लगभग 1 बजे दिन में ही घुसा था वो। अब क्या वही है कि अलग है, इसकी भी अभी जानकारी नहीं है। वो घुसा था कुछ करने के लिए? आप करने के लिए नहीं, कुछ पैसे रखा हुआ था बेड के ऊपर रखा हुआ था, कुछ पैसे लेके भाग गया हुआ। हाथापाई भी हुआ है बच्ची के साथ, उसको रगदा है, ऊपर से छत से कूद के भागा है। और नीचे से गेट लगा गेट, दिया? हाँ, गेट लगा हुआ था तो ऊपर से भागा है। बच्चा का क्या नाम था? बच्ची का नाम था अंजलि कुमारी और अंश गुप्ता। कितना वर्ग में पढ़ता? 10th में पढ़ते थे और एक 4th में। उम्र? 15 साल और 10 साल। 10 साल। चलिए, भामाशाह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करेंगे, आखिर ये क्या बोल रहे हैं और इनको न्याय कब तक ये लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। ये काफ़ी दुखद घटना है और यह अपराध ही नहीं, महाअपराध है, जघन्य अपराध है। इस तरह से अपराध नहीं होना चाहिए। अगर कितना भी बड़ा दुश्मन रहेगा तो उसका हाथ जरूर कांपेगा। ये जो घटना है काफ़ी निंदनीय है और सबसे गौर करने वाली बात है, हर जगह बनिया समाज के साथ घटना हो रहा है। जहाँ देखिए वहाँ हत्या कर दिया जा रहा है। सरकार प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अपराधी जेल जाता है, फिर छूट जाता है। इससे क्या हो रहा है, अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है। हमारी नीतीश सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब तो बेटी को बचा नहीं रहे, तो बेटी को पढ़ाएंगे कहाँ से? जब जिंदगी ही नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे कहाँ से? हर जगह अत्याचार हो रहा है। आपका सहरसा में मुंडी काट लिया गया था गोलमा गांव के, जो कि व्यवसायिक का काम करते थे, ठेला पे कुछ बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। वहाँ पे हमारी टीम पहुँची थी। आज अपराधी जेल में है। मधेपुरा में भी फरसा से काट दिया गया था, आपको भी जानकारी है इस चीज़ का। तभी अपराधी जेल में है। तो हर जगह बस बनिया व्यापारी पे ही अत्याचार हो रहा है। हम सबों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, वैसे बनिया व्यापारी समाज से, आप लोग अलग अलग संगठन, अलग अलग उपजाति में मत बटिए, एकजुट रहिए, तभी किसी का सामना कर सकते हैं। राजनीतिक भागीदारी के लिए अलग अलग उपजाति अलग अलग रैली करते हैं। हम कानू समाज है, हम तेली समाज, हम जायसवाल समाज है। इससे सभी राजनीतिक पार्टी जो है फ़ायदा लेती है। किसी को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलता है, ऊपर से अत्याचार होता है। सब जाति, सब उपजाति अगर एकजुट होकर के रहेंगे, पूरा बनिया समाज, किसी का हिम्मत नहीं है जो बनिया समाज पे आंख भी उठा ले। मैं ऐसे अपराधी को, ऐसे चोर अपराधी को चैलेंज करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। पूरा समाज एकजुट हो जाए तो इसके हम छाती का हड्डी निकाल लेंगे, हड्डी तोड़ देंगे। अगर दम है तो सामने से आकर के फड़िया लेक जहाँ हो वो अपना जगह तय करे, हम वहाँ पहुँच करके उसका हड्डी तोड़ने का काम करेंगे। यही हम करना चाहते हैं। इस परिवार को कब तक न्याय मिलेगा? इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इस परिवार के लिए हम लोग को दिल्ली जाना पड़ेगा, विधानसभा घेराव करना पड़ेगा, करेंगे। इससे पहले भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी यहाँ बोल के जा रहा हूँ, इस परिवार को भी न्याय दिला करेंगे। चाहे हमको जहाँ भी जाना पड़े, जो भी करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। इस परिवार के साथ भामाशाह भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश इकाई राष्ट्रीय कमेटी साथ है। हम लोग हर जगह जाने के लिए तैयार है, कर न्याय हर हालत में लेकर रहेंगे। अपराधी को फांसी की सजा दिला करके रहेंगे। क्या परिचय आपका क्या हुआ? मेरा नाम सुभाष कुमार गुप्ता हुआ। इस प्रकार की घटना को आप कैसे देखते हैं बिहार में? बहुत बुरा देख रहे हैं। आगे चुनाव है, क्या बताइएगा? चुनाव जिस तरह से है उस तरह से जो हमारे समाज के जो प्रतीत ऐसा हो रहा है, जिस तरह से लग रहा है कि ये जो सरकार जो चला रहे हैं, ये तो एक तरह से समझ लीजिए कि ठीका चला रहे हैं। एक तरह से गुंडागर्दी हो रही है, क्योंकि हमारे समाज की जो है जितनी भी बहुत सारी घटना हो रही है, मेरी समाज के लोगों को हो रहा है, बेस समाज के लोग कहीं हो रहा है। और ये ज़्यादा करके मैं देखने में आ रहा है कि ये 2008 से कि 9 से ज़्यादा ही ये घटना बहुत ज़्यादा जो बनिया के समाज के ऊपर में हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बहुत गलत हुआ है। सरकार को सोचना चाहिए, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और उसको न्याय भी मिलना चाहिए और इनको फांसी भी मिलना चाहिए।
और मैं इतना इससे ज़्यादा क्या मैं बोलूँ सर। आगे क्या कुछ चुनाव है, चुनाव को देखते हुए इस परिवार के लिए क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग तो समाज के लिए जीते मरते हैं, चुनाव तो आएगा जाएगा, और इस परिवार का आज सब कुछ उजड़ गया, इसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। हम लोग को चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ तक होगा लड़ेंगे। परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े? बिल्कुल खड़े हैं। ये परिवार हमारा परिवार है, हम ये नहीं समझेंगे जो हम कहाँ से आए हैं, इनका घर कहाँ है। एक परिवार की तरह, एक भाई की तरह इनको न्याय दिलाएंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, जहाँ जाना पड़े, जिनसे लड़ना पड़े लड़ेंगे। सबों का मन बढ़ गया है, चलो बैस बढ़िया है, कुछ तो होता नहीं है, सरकार तो सज़ा देता नहीं है, तो अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है। हम लोग लड़ने का काम करेंगे, हमेशा लड़े हैं, बहुत पीड़ित को न्याय मिला है, इस परिवार को न्याय मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, यहाँ के जो स्थानीय आप लोग के विधायक कौन हैं? गोपाल ही है। यहाँ आपसे मिलने के लिए कौन कौन व्यक्ति आए हैं? लगभग सभी पार्टी के नेता लगभग आ ही गए हैं, बाकी वरिष्ठ नेता कोई नहीं आए हैं। कोई वरिष्ठ तो नेता लोग आके क्या बताया? भाजपा का नहीं आए हैं। भाजपा का नहीं है? नहीं आए। ओह अच्छा। क्योंकि उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं। जेडीयू का भी लोकल है, मुख्यमंत्री जी भी नहीं आए हैं, ना फ़ोन किए हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप लोगों को क्या उम्मीद है? हमको उम्मीद तो है कि कुछ होने वाला है नहीं, बस जेल में होगा, जेले जेले अपना उसको रिहा किया जाएगा। 1-2 साल रहेगा रिहा कर? हाँ वही करेगा, रिहा करेगा, और क्या कर सकता है। आप लोग का मांग कुछ सरकार से? हमारा मांग है कि हमारे सामने लाए जाए, उसको हम जलाएंगे, जिस तरह हमारे बच्चे को जलाएंगे उस तरह हम उसको जलाना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं मांगे। चलिए, और सभी व्यक्ति हैं और इनके मम्मी से भी बातचीत करेंगे। इन ये कौन है? इनके दादाजी हैं? नाना नानी है। और नाना नानी है। ये घटना आपके साथ घट गया, क्या बताइए, क्या बोलिएगा? ये घटना कैसे घट गया, क्या बताइए? कैसे घटेगा? हम लोग देख रहे हैं, देखते हैं कैसे। हम थे यहाँ पर, घर है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, वहाँ से बच्ची फ़ोन की, मैंने रो रही है, खड़े कर देना, मैं 2 नंबर ले दौड़ गए। हम आए यहाँ से 2 किलोमीटर पर तक मेरा घर, तब यहाँ आए, तब देखे कुछ तो काम नहीं कर रहा होगा। कुछ नहीं। और शासन तो कुछ है नहीं, प्रशासन तो आया 2 घंटे के बाद आया, मतलब प्रशासन ये बोले कि डॉग बोएंगे ये, तो हम बोले कि हाँ 2 करके सिपाही दे दरोगा थे कि आ रहा है, आधा घंटा भी तो बोले अगर आ रहा है, फिर आधा घंटा बाद आ रहा है, फिर बोले तक आ रहा है, तो हम बोले कि आप बोले कि आ रहा है 2 घंटा हो गया, तब वो दौड़े थे, रिवॉल्वर दिए हुए थे, तो उनसे कहने के बोले हमको बते, अब उनसे कहने के बोला ये अभी करके आ रहा है, तब 1 घंटा के बाद है। 1 घंटा के बाद प्रशासन कुछ नहीं है यहाँ, IPS अफसर है कुछ नहीं किए हैं, SP हैं, DSP हैं, कुछ किए। प्रशासन ना कोई चीज़ नहीं है यहाँ, किसी को डर ही नहीं है प्रशासन का। सही बात है। तो एरिया स्मैकर सबका है। देखिए स्मैकर तो पूरा स्मैकर है ना, लूटेगा छीनेगा, लेकिन जान नहीं है स्मैकर बताया। इसका मतलब कोई न कोई हाँ घटना के पीछे है राज। हाँ ये देखिए, स्मैकर छीनता है, मतलब गाड़ी छीन लेगा, पैसा छीन लेगा, चोरी कर लेगा, लेकिन जान किसी को स्मैकर नहीं मिलता है। तब तो इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। किसी का हाथ है जरूर, ये है किसी का हाथ है, कोई इसे काम कर रहा है। बहुत सोचा समझा करना था, क्योंकि जलाना ना हमारे घर में पेट्रोल ना डीजल कुछ नहीं रहता है। इसका मतलब साथ में लेकर आया, साथ में बच्चा लेके आया था वो, जो साजिश है, साजिश है, साजिश के तहत साजिश है। उन रेकी कर लिया, जो दोनों तो अपना ड्यूटी पर आते हैं, बच्चे इस टाइम स्कूल से डेली आते थे, उसने जानबूझ करके ये घटना को पहले से अंजाम देने के लिए सोच रहा होगा, उस दिन अंजाम दे दिया घटना को। चलिए, कुल मिला के ये है जो सोची साजिश हाँ, है। सोची समझी साजिश है। इसमें सिर्फ अपराधी का ही हाथ नहीं है, उसके साथ और भी कई लोग शामिल होंगे। अकेला किसी का इतना हिम्मत नहीं करेगा, नहीं होगा तो उसको साजिश करने में बहुत लोगों का इसमें हाथ होगा। ये किसी एक आदमी का हिम्मत का बात नहीं हो सकता, इतना जघन्य अपराध को हम और आप जाएंगे किसी के घर में, मान लिया हम आप किसी के घर में जाएंगे, 2 भी रहेगा तो नहीं कर पाइएगा, नहीं जला पाइएगा।
क्या ऐसा लगता है आप लोग का घर ओरिजिनल घर कहाँ है? हम लोग का गया जिला घर पर गया जिला। ऐसा भी हो सकता है जो गया जिला के व्यक्ति नहीं ऐसा कोई हमारे वहाँ भी दुश्मन कोई नहीं है, गाँव वहाँ में भी कोई नहीं है दुश्मन। वहाँ रहते हैं लोग, रहते हैं हम रहते भी धनबाद नहीं है वहाँ, हम लोग रहते भी नहीं है, ठीक है ना। मांग करेंगे प्रशासन से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इसका स्पीडी ट्रायल चलाया जाए और इसका जांच किया जाए, जो सीबीआई जांच होना चाहिए इसमें, और भी जी इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए और इसमें कितने लोग संलिप्त है जो इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया, ये जांच का विषय है, जांच करना चाहिए। नहीं तो इससे क्या हो रहा है, अपराधी का मनोबल बढ़ते जा रहा है। अपराधी की घटना इसको सजा बहुत जरूरी है। पुलिस है ना, पुलिस लिपापोती कर रहा है, तभी उसी ये दिन घटना को देख के उसी दिन जो पुलिस क्राइम करने वाले लोग और हैं लिपापोती कर रहे हैं। उसको और मनोबल बढ़ गया। मनोबल बढ़ रहा है पूरा बिहार में, बनिया समाज का हत्या करने के लिए मनोबल बढ़ा हुआ है। हर जगह देखिएगा आप जिसके साथ जी। घटना घटा है उसके सामने उसको प्रस्तुत कर दीजिए जी। देखिए किसी का हिम्मत नहीं है कि वो क्राइम कर दे। अब बिहार में देखिए 100% में 90% घटना बनिया समाज के साथ ही हो रहा है, क्योंकि देख रहा है ना बनिया समाज कुछ बोल नहीं रहा है, सब शांत है। अपराधी का मनोबल बढ़ते जा रहा है, जेल जाता है 6 महीना 2 महीना में बाहर आ जाता है। बढ़िया समझ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए आप देख लिए इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।